आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऐसे 10 नियम जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पहला नियम। रावण, दुर्योधन और कंस और इनके जैसे बहुत सारे इविल कैरेक्टर है जिनके अंदर बहुत सारी चीजें समान हैं, लेकिन एक ऐसा नियम है जो इन सब ने फॉलो नहीं किया था और जिसके कारण इन सभी का अंत हुआ था। वो कौन सा नियम है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने आगे जाएंगे, कितने सफल होंगे या फिर अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सभी ने बहुत सारी गलतियां की। किसी ने किसी को मारने की कोशिश की, किसी ने किसी को उठाने की कोशिश की, किसी ने झूठ बोलने की कोशिश की। ये करते गए, लेकिन एक जो चीज है जो किसी ने भी फॉलो नहीं की और वो है अपनी गलतियों को मानने की। पहला नियम है कि अपनी गलती को ना मानना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप में से कई सारे लोग गलती करते हैं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती हर इंसान करता है क्योंकि वो उस गलती से सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप गलती तो कर रहे हैं लेकिन उस गलती को मान नहीं रहे हैं। आपसे यदि गलती हो जाती है तो उसे मानना ही सबसे बेहतर होता है ताकि आप उसमें सुधार कर सके, सुधार की गुंजाइश हो सके। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्यादा घमंड आ जाता है और उसके बाद वो गलतियां भी करता जाता है लेकिन उन गलतियों को मानता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी गलतियां कभी गलतियां लगती ही नहीं है, जिसके कारण ही उसका अंत होता है। तो पहला नियम हमेशा फॉलो कीजिएगा कि अपनी गलती को ना मानना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे हमेशा सुधारें। आइए जानते हैं दूसरा नियम। आप सभी के जीवन में एक छोटे से शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जहां कहीं भी वो शब्द आप देखते हैं उसके पीछे दौड़े चले जाते हैं। आप सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और वो शब्द है फ्री। जी हां, फ्री ही वो शब्द है जिसके पीछे आप आंखें बंद करके चलने लगते हैं और इसी कारण कई लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं और लूट कर भी ले जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट देता है आपको जरूर लगता है कि वो गिफ्ट फ्री का है, आपके पास फ्री में वो चीजें आई हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि वो चीज फ्री की नहीं है, वो गिफ्ट फ्री का नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी उम्मीदें हैं जो उस व्यक्ति ने अब आपके साथ जोड़ ली है। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप देखते हैं कि इस चीज के साथ ये चीज फ्री है। अब उस फ्री के चक्कर में आप उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको जीवन में जरूरत ही नहीं है। तो नियम नंबर 2, जीवन में कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलती है। हर चीज के लिए आपको कुछ न कुछ अपने जीवन से चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो फिर डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। आपको हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ तो चुकाना ही है और यदि उस चीज के लिए डायरेक्टली आप नहीं चुका रहे हैं तो याद रखिएगा कि कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज के लिए जरूर चुका रहा है। चलिए जानते हैं नियम नंबर 3। एक व्यक्ति था जिसको दांतों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके दांत थोड़े से दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने उस दर्द को इग्नोर कर दिया और थोड़े दिन लौंग रख लिया, थोड़े दिन कोई दवाई खा ली दर्द की और उसके बाद उसका जीवन नॉर्मल चलने लगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके दांतों में और ज्यादा दर्द होने लगा। उसने उस दर्द को इग्नोर करने की कोशिश की और थोड़े दिन गुजार दिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उससे सहन नहीं हुआ और उसके बाद वो व्यक्ति उस दर्द को लेकर डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि इतने दिन तक आपको दर्द होता रहा होगा, आप दिखाने क्यों नहीं आए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले थोड़ा दर्द हो रहा था जिसके लिए मैंने टेम्परेरी इलाज कर लिया और उसके बाद दवाई ले ली और ऐसे थोड़ा समय निकाल दिया, लेकिन जब दर्द नहीं सहन हुआ तो मैं आपके पास आ गया हूं। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को समझाया कि यदि थोड़े दिन पहले आ जाते तो आपका दांत बच सकता था, लेकिन अब उस दांत में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि उस दांत को निकालना पड़ेगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप में से कई लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, या तो आपके साथ हुआ होगा या आपकी फैमिली में किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा। तो यहां पर नियम नंबर 3 आता है। जीवन में कभी भी टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए काम मत करो, जीवन में हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए काम करो जो कि आपको लंबे समय तक साथ देगा। कई लोग अपने टेम्परेरी सॉल्यूशन करने के चक्कर में अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अपने सामने लेकर आ जाते हैं और इसी कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेरी सॉल्यूशन कभी उपयोग मत कीजिए, हमेशा किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन लाइए। यहीं पर आता है नियम नंबर 4। कई बार लोगों को एक छोटा सा रिंग बॉडी के किसी पर्टिकुलर हिस्से में बना हुआ दिखता है और वो उसे इग्नोर कर जाता है। वो सोचता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रिंग धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। अब वो व्यक्ति उस जगह को बहुत ज्यादा खुजाने लगता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालता है।
धीरे धीरे करके वो समस्या और ज्यादा बड़ी होती जाती है और उसके बाद वो घर में रखे हुए किसी क्रीम का इस्तेमाल करता है उस चीज को खत्म करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके समय बढ़ता जाता है और वो रिंग का साइज भी बढ़ता जाता है और फाइनली उसको कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि रिंग का साइज इतना बड़ा हो गया है, उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उस प्रॉब्लम से अब वो छुटकारा नहीं पा सकता है। फाइनली उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसे पता चलता है कि एक स्किन का प्रॉब्लम हो चुका है, जिसे दांत कहते हैं, खुजली कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर फिर से वही बात पूछता है कि ये इतना बढ़ गया, आपको समझ नहीं आया? तो उस व्यक्ति ने वही बात कही कि ये छोटा सा था, धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। यहीं पर आता है नियम नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि जीवन में जब समस्याएं छोटी हो तभी उन्हें खत्म कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे करके वो समस्याएं बड़ी होगी और फिर वो आपको खत्म कर देगी। आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें चल रही होगी, छोटी छोटी सी समस्याएं चल रही होंगी जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और वो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं चल रही है, आपके रिलेशनशिप में ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल सकती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल सकते हैं, आपके बिजनेस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल सकते हैं जो अभी दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे करके कब वो बड़े हो जाएंगे, कब आपको दिक्कत देने लगेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि छोटी छोटी सी दीमक एक बहुत बड़े पेड़ को खा जाती है, खोखला कर देती है और उसे खत्म कर देती है। आपके जीवन में ऐसी छोटी छोटी जितनी भी दीमक है, आप उन्हें वक्त रहते खत्म कर दीजिए, नहीं तो वो समस्याएं आपको खत्म कर देंगी। और यहीं पर आता है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लकड़हारों के ग्रुप को एक जंगल को काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब सारे के सारे लकड़हारे काम पर लग गए, लेकिन उनमें से एक लकड़हारा था जो थोड़ी देर काम करता और फिर थोड़ी देर रुक जाता, थोड़ी देर काम करता और फिर थोड़ी देर रुक जाता। लेकिन सारे लकड़हारे उस लकड़हारों को देखकर पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे कि यार ऐसे कैसे काम कर रहे हो, थोड़ी देर काम करते हो उसके बाद थोड़ी देर रुक जाते हो, थोड़ी देर काम करते हो उसके बाद थोड़ी देर रुक जाते हो, देखो हम लगातार काम करते चले जा रहे हैं, तुम भी लगातार काम करो। लेकिन उस लकड़हारे ने उनकी बात नहीं मानी। जब दिन पूरा हो गया तो गिनती गिनी कि किस लकड़हारे ने सबसे ज्यादा पेड़ काटे, तो जो लकड़हारा रुक रुक कर काम कर रहा था उसने सबसे ज्यादा पेड़ काटे थे। अब सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो व्यक्ति तो बार बार रुक रहा था लेकिन उसने सबसे ज्यादा पेड़ कैसे काटे। तो जब उस लकड़हारे से पूछा गया कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे, तो उस लकड़हारे ने जवाब दिया कि मैं रुक रुक कर अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था, उसमें धार लगा रहा था, जिसके कारण मैं ज्यादा पेड़ काट पाया। तो यहीं पर आता है नियम नंबर 5 कि आपको समान काम करने पर अलग रिजल्ट नहीं मिल सकता है। यदि आप अपने जीवन में अलग रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उस काम को अलग ढंग से करना होगा, तभी आपको जीवन में अलग रिजल्ट मिलेगा। आप भी कई सारी चीजों को समान ढंग से करते चले जा रहे हैं और आप अपने जीवन में चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा सक्सेस मिले, ज्यादा प्रोग्रेस मिले, ज्यादा सैलरी मिले, लेकिन आप अपने काम में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे, उसे समान तरीके से कर रहे हैं। तो सोच कर देखिए कि आपको अलग रिजल्ट कैसे मिलेगा। यदि आप समान काम करेंगे तो आपको उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा जैसे आपको पहले मिल रहा था। यदि आप वाकई में अपने जीवन में अलग रिजल्ट चाहते हैं तो उस काम को आपको अलग ढंग से करना पड़ेगा। और यहीं पर आता है नियम नंबर 6। एक बार एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति एक रास्ते पर चले जा रहे थे। इसके बाद एक छोटा सा गड्ढा आया। समझदार व्यक्ति ने उस गड्ढे को पार कर लिया, मूर्ख व्यक्ति ने उस समझदार व्यक्ति को देखते हुए गड्ढे को पार कर लिया। थोड़ी देर के बाद एक थोड़ा सा बड़ा गड्ढा आया। समझदार व्यक्ति ने फिर से उस गड्ढे को पार कर लिया और मूर्ख व्यक्ति ने उसे देखते हुए वो गड्ढा भी पार कर लिया। थोड़ी देर के बाद फिर से एक बड़ा गड्ढा आ गया। अब समझदार व्यक्ति ने उस गड्ढे में जंप मारी, अगले वाले कोने को हाथों से पकड़ा और ऊपर छलांग लगा दी और रास्ते पर चलने लगा। मूर्ख व्यक्ति ने भी इसे देखा, सेम किया और वो भी रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर एक खाई आ गई। समझदार व्यक्ति तो वहां पर रुक गया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति रुका नहीं। उसने उस खाई में छलांग लगा दी, ये सोचते हुए कि इस बार मैं इस गड्ढे को पार करके दिखाऊंगा, और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। नियम नंबर 6। समझदार व्यक्ति को हमेशा पता होता है कि उसे कहां रुकना है, जबकि मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है कि उसे कहां पर रुकना है। आपके जीवन में भी कई सारी ऐसी चीजें आती होंगी जहां पर आप सोच विचार करते होंगे कि ये चीज मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा भला होगा या मेरा नुकसान होगा, और उस हिसाब से आप चीजों को करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, समझदार व्यक्ति वो कहलाता है जिसे पता होता है कि उसे किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, कहां रुकना है और कहां पर आगे बढ़ना है। जबकि मूर्ख व्यक्ति ये कभी नहीं जान पाता है कि उसे कहां रुकना है और कहां पर चलना है। और यहीं पर आता है नियम नंबर 7। एक घर में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग जगहों पर खेलने के लिए जाते थे।
थोड़ी दिन के बाद पेरेंट्स ने नोटिस किया कि एक बच्चा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है, बहुत अच्छी अच्छी संस्कारी बातें कर रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा और बुरी बुरी बातें करने लगा। माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि दोनों बेटे खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन एक अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है और एक बहुत ही बुरी बातें सीख कर आ रहा है। उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है। जब वो मैदान में खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा एक दूसरी टोली के साथ खेल रहा था और दूसरा बच्चा एक दूसरी टोली के साथ खेल रहा था। जो बच्चा बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था वो बहुत ही गलत ग्रुप के साथ था। उनमें सारे बच्चे एक दूसरे को गालियां देते रहते थे, झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के बारे में बुरी भली बातें कहते रहते थे। लेकिन जो बच्चा अच्छी अच्छी बातें कर रहा था उसका ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसमें सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे की मदद करने की बातें करते थे और उन पेरेंट्स को समझ में आया कि ये अंतर यहां से आया है। तो यहीं पर आता है नियम नंबर 7। यह आपकी संगति निर्धारित करेगी कि आप अपने जीवन में कितना आगे जाएंगे, कितना आगे बढ़ेंगे। जब आप छोटे थे तो आपने कई बार अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि उसके साथ मत खेलो या उस व्यक्ति के साथ खेलो, उसके साथ कहीं मत जाओ या उसके साथ जाओ। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि गलत व्यक्ति की संगति में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज भी आप अपने जीवन में कई ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण है। आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, आप उन्हें ना नहीं कह पा रहे हैं और जिसके कारण आप अपने जीवन में जहां पर है वहीं पर है, क्योंकि वही संगति आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वही क्रिटिसिज्म आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप उस संगति को बदलिए ताकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। और यहीं पर आता है नियम नंबर 8। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके घर के किसी एक कोने में यदि बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाए तो उस जगह पर आपको डर लगने लगता है, या फिर जहां पर भी आप बहुत ज्यादा अंधेरा देखते हैं वहां पर आपको डर लगने लगता है। लेकिन उसी जगह पर यदि आप दिन में रहें या फिर वहां पर उजाला कर दिया जाए, बहुत सारे बल्ब जला दिए जाए, तो आपको वो डर नहीं लगता है। क्या आपने भी इस चीज को नोटिस किया है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब वहां पर अंधेरा था तो आप उसी जगह से बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन जब वहीं पर उजाला हो गया तो आपके जीवन से वो डर खत्म हो गया। यहीं पर आता है नियम नंबर 8। भय का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी अज्ञानता। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आप अज्ञान होते हैं कि आजू बाजू में कौन होगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप अज्ञान होते हैं, इस कारण आपको डर लगता है। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है आपके पास से अज्ञानता चली जाती है, आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है और आप अज्ञानी नहीं होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में आपको कई सारी चीजों से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप उन चीजों को लेकर अज्ञानी हैं। आपको पता ही नहीं है कि उन चीजों के बियॉन्ड क्या है, उन चीजों के आगे क्या है, इसलिए आप उन चीजों से डर रहे हैं। यदि एक बार आपने अपनी अज्ञानता को दूर कर लिया, और वो कैसे करेंगे? अपने ज्ञान से। यदि आपने उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप कभी भी नहीं डरेंगे। अब जानते हैं नियम नंबर 9 के बारे में। आप अपने जीवन में कई बार एक सेंटेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण कई बार आप कई समस्याओं में फंस भी जाते हैं, कई बार निकल भी जाते हैं लेकिन वापस फंस जाते हैं। और वो शब्द है कि मुझे ऐसा लगा कि। आप सुबह से लेकर शाम कर सोच कर देखिए कि कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि, और उस कारण ये चीज हो गई। मुझे ऐसा लगा कि आप यहां आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि आप वो काम कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि आप वहां जा रहे होंगे। आपको ऐसा क्यों लगा? कई बार आपको जीवन में बिना कुछ जाने ही बहुत सारी चीजें लग जाती है और जिसके कारण आप कह देते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि, और उस चक्कर में आप वो चीजें कर जाते हैं जो आपको करना ही नहीं चाहिए। आप जब भी इस प्रकार की बातें करते हैं इसका साफ साफ मतलब है कि आप नहीं जानते हैं उसके पीछे का सच। इसलिए मेरी सलाह यह रहेगी कि हमेशा उस चीज के पीछे का सच जानिए और ये कभी मत कहिए कि मुझे ऐसा लगा कि। आपको लगना नहीं चाहिए, आप श्योर होना चाहिए कि वो चीज होगी या नहीं होगी। और अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम, नियम नंबर 10। स्वामी विवेकानंद जी बहुत फेमस हो चुके थे और उस वक्त वो एक जगह सत्संग देने के लिए जाने वाले थे। बीच में एक नदी पड़ी। नदी के पास स्वामी जी को एक साधु मिला। साधु ने कहा कि तुम वही हो ना जो विदेशों में बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस दे के आए हो, बहुत प्रवचन दे के आए हो? तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हाँ, मैं वही हूँ। तो साधु ने स्वामी जी से फिर पूछा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस दे के आए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि अगले गांव में मेरा एक प्रवचन है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर हो गई है, नाव आई नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर हूँ। तो वो साधु स्वामी विवेकानंद जी पर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम इतने ज्ञानी हो लेकिन फिर भी तुमने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की। देखो मेरी सिद्धि, मैंने क्या प्राप्त किया है।
और वो साधु उठा और नदी की ओर चलने लगा। नदी पर एक छोर से दूसरी ओर तक चला और दूसरी छोर से वापस से पहले छोर पर आया और स्वामी विवेकानंद जी को कहने लगा कि देखो मेरी सिद्धियां, मैं नदी पर चल सकता हूं, पानी पर चल सकता हूं। तो इस पर स्वामी जी ने उस साधु से पूछा कि सिद्धि को प्राप्त करने में तुम्हें कितना वक्त लगा। तो साधु ने कहा कि सिद्धि को प्राप्त करने में पूरे 40 साल लगे हैं मुझे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा कि जिस नदी को मैं सिर्फ 40 मिनट में नाव से पार कर सकता हूं, उसको पार करने के लिए मुझे अपने जीवन के 40 साल देने की क्या जरूरत है। आपने बहुत बड़ी मूर्खता की है कि सिर्फ इस नदी को पार करने के लिए आपने अपने जीवन के 40 साल दे दिए हैं। यदि ये 40 साल किसी अच्छे काम में लगाए होते तो आप शायद कहीं और होते। यहीं पर आता है नियम नंबर 10 कि कभी भी जीवन में ज्ञानी बनने का ढोंग मत करो। ये मत दिखाओ कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। अपने ज्ञान का सही जगह पर हमेशा इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। आशा करता हूं कि ये 10 नियम आपके जीवन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और इन 10 नियमों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इन 10 में से कौन से नियम आप पहले फॉलो कर रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।